नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। देखिए हमारे प्रधानमंत्री साहब अमेरिकी यात्रा पर जाने वाले हैं। अमेरिका से 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले बड़े रक्षा सौदे को दी गई मंजूरी और रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई रक्षा खरीद परिषद की बैठक में लगी मुहर। चीन व पाकिस्तान की हरकतों पर इस ड्रोन से बारीकी से नजर रखी जा सकेगी। और आप देखते हैं कि MQ-9B ड्रोन को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा जरूरतों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वर्तमान में भारत के अपने पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान से रिश्ते तनावपूर्ण हैं और इस लिहाज से ये ड्रोन मिलने से सेना की ताकत बढ़ेगी। और आप देखिए इससे आप देखेंगे चीन के साथ लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के निगरानी तंत्र में बड़ा बदलाव आएगा। चीनी फौज की हर हरकत और अन्य जरूरी चीजों पर बारीकी से निगरानी रखी जा सकेगी और भारतीय नौसेना इसके जरिए हिंद महासागर में गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखी जा सकेगी। और इसी ड्रोन से अमेरिका ने मार गिराए थे आतंकी सुलेमानी और जवाहरी 2020 में। और इनकी सूची देखें तो हंटर किलर UAV श्रेणी के इस मानव रहित ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत है कि दुश्मन को इसके आने जाने की भनक तक नहीं लगती है। और इस ड्रोन के पंखों की लंबाई 20 मीटर और जबकि इसकी लंबाई 11 मीटर है। ये ड्रोन 35 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। हवा में आप देखिए 444 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह उड़ सकता है। ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। ड्रोन हेलफायर मिसाइल व बम समेत आप देखिए 1746 किलो के वजन को अपने साथ लेकर उड़ने की क्षमता है इसमें। एक बार उड़ान भरने के बाद यह करीब 1900 किलोमीटर तक निगरानी कर सकता है और अन्य ड्रोन की तुलना में अधिक दूरी तक उड़ान भरने और किसी भी एयरक्राफ्ट की तुलना में मिशन को सफल बनाने में अधिक सक्षम है। दिन हो या रात हो, स्काई गार्जियन और सी गार्जियन की मदद से आप देखिए या किसी भी हालात में पूरी गति से साफ वीडियो प्राप्त कर सकता है। और पड़ोसी हमारे ऐसे हो तो आप देखते हैं कि हमें अपनी शिक्षा पर ध्यान देना ही होता है, रक्षा पर। मुखर्जी नगर में इमारत में लगी आग, रस्सी के सहारे उतरे छात्र छात्राओं ने बचाई जान। ये आप सभी को मालूम होना चाहिए कि मुखर्जी नगर को हब कहा जाता है कोचिंगों का। और आप देखते हैं सिविल सर्विस के लिए लोग वहां जाते हैं, तैयारी भी करते हैं। तो भगवान करे सभी को सही सलामत रखे, किसी को कोई चोट ना भी ना आई हो, यही दुआ करिएगा आप लोग। और देखिए आप लोग जानते हैं कि आजकल सिविल सर्विस की तैयारी के लिए दिल्ली की बात होती है। आप में से कई लोग पूछते भी रहते हैं क्या बिना कोचिंग के तैयारी आज के समय में संभव नहीं है? बिल्कुल संभव है। NCERT इसीलिए तो पढ़ने के लिए कहा जाता है कि आपका बेस मजबूत हो गया, आप लोगों ने किताबें खरीद ली और आप देखते हैं कि आजकल आपका प्रीलिम्स निकल जाता है, उसके बाद कोचिंगें आपको खुद बुलाने लगती है कि फ्री में पढ़िए, फ्री में खाइए हमारे यहाँ और फ्री में रहिए, हम पूरी तैयारी आपको कराते हैं। तो जरूर आप लोग तैयारी करिए और फिर आगे बढ़ते रहिए, अपना बेस मजबूत कर लीजिएगा, ठीक है। कर्नाटक में मतांतर निरोध कानून को रद्द करेगी कांग्रेस सरकार, कैबिनेट ने किया फैसला, विधानसभा में आएगा प्रस्ताव। हेडगेवार और सावरकर के अध्याय भी पाठ्यक्रम से हटाए गए। ये आप सभी को मालूम है कि कर्नाटक में किसकी सरकार आ गई? कांग्रेस की सरकार आ चुकी है। कांग्रेस को बहुमत, अभी चुनाव हुए थे ना, तो कांग्रेस को बहुमत मिले थे। और इसकी आप देखिए बेंगलोर इसकी राजधानी है और आपको देखने को मिलेगी इसकी सीमा गोवा हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। सिद्धारमैया यहाँ के कांग्रेस के कौन है? मुख्यमंत्री। थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका। और देखिए धर्म परिवर्तन को हमारा संविधान कभी नहीं रोकता है। आपने देखा होगा कि उसमें नहीं लिखा हुआ है कि अगर तुम दूसरे धर्म को परिवर्तन करते हैं तो ये होगा वो होगा। हमारे पहले भीमराव अंबेडकर जो पहले कानून मंत्री थे, संविधान के जनक जिन्हें कहते हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। लेकिन परेशानी तब होती है जब आप देखते हैं लालच में, धोखे में, जबरदस्ती से आप देखते हैं कि क्या होता है, धर्म परिवर्तन किया जाता है। इसी को रोकने के लिए सरकारों ने क्या किया है, एक कानून लाए थे, ठीक है। और उसमें लिखा हुआ था कि जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए एक कानून लागू होता है। समान नागरिक संहिता की अभी जरूरत नहीं है, कांग्रेस कह रही है। समान नागरिक संहिता मतलब कि सभी के लिए समान कानूनों की बात हो रही है।
ईडी ने M3M समूह के 2 निदेशकों को किया गिरफ्तार। और ये आप देखते हैं कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से आय करना, व्यय करना। और ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की, इसकी स्थापना कब हुई थी ये आप लोग बताइएगा। पहलवानों की यौन उत्पीड़न मामले में ब्रजभूषण के खिलाफ चार्जशीट, पॉक्सो हटाने की सिफारिश की गई है। ये आप सभी जानते हैं कि जो हमारी महिला पहलवानों ने, जो आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, इन पर जिस तरह के आरोप लगाए हैं यौन शोषण के, मानसिक प्रताड़ना के, तो उन्हीं की सबकी बात हो रही है। अब आप देखिए एक ईमानदारी से क्या होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और जो भी इसमें दोषी है तो उस पर आप देखते हैं कि होनी चाहिए। हम लोग तो यही कह सकते हैं। अभी आपने देखा है कि आईएएस इंटरव्यू में भी इस तरह के सवाल पूछ लेता है। रैंकिंग के लिए संस्थान के शीर्ष अधिकारी भी होंगे जवाबदेह। ये अब आप देखते हैं कि खत्म हो चुका है काफी हद तक। अगर किसी में चलता है तो बहुत नॉर्मल सी बात हो गई अब तो। पहले रैगिंग बहुत हुआ करती थी, कई बच्चों की जान तक चली जाती थी। मणिपुर में हिंसा जारी, इम्फाल में भीड़ ने 2 घरों में लगाई आग। ये आप देखते हैं कि जो जाति हिंसा मणिपुर में फैली हुई उसी की बात हो रही है। गुजरात में जखाऊ तट से टकराया चक्रवात बिपरजय। कच्छ और सौराष्ट्र में तेज हवा और भारी वर्षा, जगह जगह पेड़ और बिजली के खंभे उखड़े, होर्डिंग्स गिरे और घरों के ऊपर से टीन उड़े। और आप देख लीजिएगा गुजरात, ये है गुजरात, गांधीनगर इसकी क्या है, राजधानी है। और जो हमारे प्रधानमंत्री साहब मोदी हैं और गृह मंत्री साहब यहीं से आते हैं, होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। 1 मई 1960 में राज्य बनाया गया था। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। 1,94,000 कितना, इसका क्षेत्रफल कितना है, 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है, यानी कि गुजरात का। उत्तरकाशी मामले में हाईकोर्ट सख्त, सरकार को कार्रवाई के आदेश दिए। उत्तरकाशी के पुरोला में नाबालिग हिंदू छात्रा को भगाने के मामले में आरोपित मुस्लिम युवक समेत 2 गिरफ्तार करने के बावजूद आक्रोश थम नहीं रहा है। हाईकोर्ट ने आप देखिए पुरोला में गुरुवार को बुलाई गई महापंचायत पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिका पर सरकार को विधि के अनुसार सख्ती से कार्रवाई का आदेश दिया है। इस तरह की आजकल घटनाएं बहुत हो रही हैं। संयुक्त राष्ट्र में बनेगा बलिदानी शांति दूतों का स्मारक। शांति स्थापित करने की कोशिशों में बलिदान देने वाले शांति दूतों का स्मारक बनाए जाने के भारत के संकल्प को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आम सहमति से स्वीकार कर लिया है। यह स्मारक संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय परिसर में बनाया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने संकल्प आम सभा में स्वीकार होने पर खुशी जताई है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। बंगाल पंचायत चुनाव सभी जिलों में तैनात करे केंद्रीय बल, ये हाईकोर्ट कह रहा है। ये आप देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव होता है बड़ी आप देखते हैं कि चर्चाएं होने लगती हैं। और आप देख लीजिएगा कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, इसकी सीमा आप देखते हैं कि झारखंड से लगती है, बिहार से लगती है, सिक्किम से लगती है, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश 3 देशों से लगती है। और आप देखेंगे कि यहाँ के राज्यपाल CB आनंद बोस हैं, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका पश्चिम बंगाल फैला हुआ है। और ये चुनाव आप देखेंगे राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, ठीक है। चीन अब नहीं दिखा सकेगा आंख। गलवान झड़प के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई। तीन वर्ष में हमारी सेना हुई मजबूत। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण पर चीनी सैनिक पहले अक्सर हमारे क्षेत्र में करते थे घुसपैठ। सीमा से सटे क्षेत्रों में नई सड़कें व पुल बनाकर बढ़ाई जा रही सेना की ताकत। और लद्दाख में 60,000 सैनिक हैं भारत के तैनात। और सड़कों के साथ आप देखिए आधुनिक हथियारों से लैस भी है। और आप देखिए लद्दाख ये हो रहा है, लेह की राजधानी, यहाँ आप देखते हैं कि कब्जा किए बैठा हुआ है ना चाइना, अक्साई जिसे कहते हैं। और आप देखिए इसकी सीमा चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लगता है। लद्दाख की सीमा देखिए जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश राज्य से लगती है। इसकी राजधानी लेह है, केंद्र शासित प्रदेश है ये आप देखेंगे कि आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं, ये भी देख लिया करिएगा आप लोग। आप देखते हैं अधिकतर तो दिल्ली में आजकल क्या चल रहा है, राजनीति ही खूब चल रही है मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच। DU की नीति ने हजारों विद्यार्थी हो रहे शिक्षक बनने से वंचित। वर्ष 2011 में लागू हुई थी। BA, BCom और BSc ऑनर्स में सेमेस्टर प्रणाली। स्नातक के ऑनर्स पाठ्यक्रमों में हर 6 माह में विषय बदलने से हो रही है ये समस्या।
एयरपोर्ट ड्रेन परियोजना जुलाई में होगी पूरी ये। इस मानसून में आईजीआई एयरपोर्ट व उसके आसपास के इलाकों में नहीं होगा जल भराव, उपराज्यपाल ने परियोजना का किया निरीक्षण। शिक्षाविदों ने एनसीईआरटी से कहा पाठ्य पुस्तकों से हमारा नाम हटाएं, मूल पुस्तकों में व्यापक संशोधन किया जाने मुद्दा। 33 शिक्षाविदों ने कहा है कि सामूहिक रचनात्मक प्रयास को खतरे। एक बात आप लोगों को बता दूं, आप लोगों से कहा जाता है एनसीईआरटी किताबें पढ़िए, और आप देख रहे हैं कि आजकल कुछ बदलाव भी हो रहे हैं, इसमें कुछ चैप्टर हटाए भी जा रहे हैं। अब आप लोगों में से कई लोग पूछते रहते हैं कि अब हमें कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, नई वाली या पुरानी वाली। तो मैं कहता हूं कि इनसे जो जो बदलाव हो रहे हैं उससे पहले जो किताबें हैं उन्हीं आप लोग फॉलो करिएगा, पुरानी किताबें आप लोग फॉलो करिएगा। और बड़ी रिसर्च करके ये किताबें लिखी जाती है एनसीईआरटी। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है। 1961 में स्थापित हुआ था सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत, और नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा इसका। तो ये बातें आप लोग जरूर याद रखा करिएगा। एनसीईआरटी आप लोगों को पढ़नी है, मैं बार बार कह रहा हूं। पिछले 9 वर्षों में बना इंफ्रा का अतुलनीय ढांचा, मोदी साहब करें, आप देखेंगे। वायुसेना उप प्रमुख ने तेजस की परखी क्षमता, ये हमारे आप देखिए एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित हैं, उन्हीं ने। नशा मुक्ति के लिए जन जागरण अभियान चलाएगी कौन? छत्तीसगढ़ सरकार। ये छत्तीसगढ़ देख लीजिए, मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था छत्तीसगढ़। रायपुर इसकी क्या है, राजधानी आपको देखने को मिलेगी। और कब बनाया गया था? 1 नवंबर सन 2000 में, 1 नवंबर सन 2000 में। और आप देखिए इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड से लगती है। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भूपेश बघेल साहब यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। विश्वभूषण हरिचंद्र यहाँ के राज्यपाल हैं वर्तमान में। यौन अपराध मामलों में हाईकोर्ट को हस्तक्षेप से बचना चाहिए। विशेष परिस्थिति में धारा 482 के तहत प्राप्त शक्तियों के आधार पर किया जा सकता है विचार। ये हाईकोर्ट को आप देखिए सामान्य यौन अपराध मामले में हस्तक्षेप से बचना चाहिए, किंतु विशेष परिस्थिति में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत प्राप्त शक्तियों के आधार पर अपराध की गंभीरता, यौन हमले के प्रभाव, समाज पर पड़ने वाले प्रभाव, अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्य आदि तमाम बातों पर सद्भावना पूर्वक विचार किया जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहा है। विधेयकों पर विस्तृत चर्चा जरूरी है, ये आप देखते बिरला साहब हमारे लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं। और देखिए लोकसभा सदस्यों में से ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। कौन करता है? लोकसभा के सदस्य ही करते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। और देखिए जब तक कोई प्रस्ताव राज्यसभा लोकसभा में रहता है उसे विधेयक कहते हैं, आप लोग बिल कहते हैं। जैसे ही वहां से पास होता है और राष्ट्रपति साहब सहमति देते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, वो कानून बन जाता है। कभी भी पशुओं को मारने की नहीं देंगे अनुमति, ये हाईकोर्ट कह रहा है। महाराष्ट्र की विशालगढ़ किले के संरक्षित क्षेत्र में पशु बलि की प्रथा पर लगे प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की गई। ये बॉम्बे में हाईकोर्ट ने कहा है। कोल इंडिया जैसे पीएसयू पर भी लागू होता है प्रतिस्पर्धा कानून, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। 591 करोड़ रुपए के जुर्माने के खिलाफ कोल इंडिया ने की थी अपील, और मामला सीसीआई के पास पुनर्विचार के लिए भेजा गया है। सीसीआई क्या होता है? सीसीआई तो इसमें आप लोगों को मालूम होना चाहिए, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की 14 अक्टूबर 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की गई। कब की गई थी ये आप लोग बताइएगा। जब एलजी सिन्हा ने अपनी कलाई से खोलकर बच्चों को उपहार दी थी घड़ी। ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल साहब की बात हो रही है। उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप, हे विपर्जय हमारी रक्षा करो। ये आप देखिए इस तरह के कार्टून भी कई एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पर आपकी राय पूछी जाती है, आप इससे क्या सोचते हैं इस पर। एक मंच पर आकर सिंधे और फडणवीस बोले ये फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। ये आप देखिए महाराष्ट्र की राजनीति की बात हो रही है, और सब राजनीति आपको ज्यादा ध्यान देने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। चुनाव, बस आप लोग चुनाव आयोग के बारे में याद रखा करिएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यही चुनाव करवाता है आपकी विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के। और एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की गई। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन इसके
पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। विश्व के करीब 8% आप देखिए चकवात भारत में आप लोग देखेंगे। ये क्या कह रहा है? और ये आप देखिए 5 से 6 उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं औसतन हर साल। 2 से 3 गंभीर चक्रवात से सामना होता है हर साल भारत का। 2013 में आप देखिए चक्रवात फैलिन आया था। 2014 में आप देखिए चक्रवात हुदहुद आया था। ये चक्रवात 2016 में चक्रवात चस्का आया था। 2000 आप देखते हैं 19 में फानी आया था। 2020 में इम्फन आया था। 2021 में आप देखते हैं कि क्या टाकटे आया था। चलिए आप लोग देखिए, आपदा प्रबंधन की तैयारी से मजबूत किए हाथ आप देखेंगे। अब आप देखिए इस तरह की तूफान आते हैं, आपदाएं आती हैं, तो बचाने के लिए कोशिश भी की जाती है लोगों को। हिजाब व मतांतर विवाद के बाद सुर्खियों में आए स्कूल के पिलर गिराए गए। ये दमोह मध्य प्रदेश में आप देखते हैं कि इस तरह की मामला हुआ था ना, तो उसी की बात हो रही। ये आरक्षित सीट के बाद भी सफर से वंचित होने पर महिलाएं हुई नाराज। आई हेल्प यू डेस्क रूप में पहुंचकर कर्मियों को बंधक बनाया, 9 घंटे बाद छोड़ा। अधिक भीड़ के कारण संघमिता एक्सप्रेस में ना चढ़ सकी आंध्र प्रदेश की 26 महिलाएं। देखिए आरक्षण भी थी। नमो विजन के अनुरूप दिव्य और भव्य स्वरूप में निकली केदारपुरी। एक केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं ना आप लोग, तो उसी की बात हो रही है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार कल प्रदान करेंगे हमारे कौन? उपराष्ट्रपति साहब। ये आप देखेंगे कि आधिकारिक बयान के अनुसार 11 श्रेणियों में संयुक्त विजेताओं समेत 41 विजेताओं को प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश और सर्वश्रेष्ठ जिले का उड़ीसा के गंजम और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार तेलंगाना के भदादिरी कोट्टागुडेम की पंचायत ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरम को प्रदान किया जाएगा। ये जरूर याद रखा करिएगा, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत पर आप देखिए गुजरात ने हाईकोर्ट में किया विरोध। राज्य सरकार के वकील ने कहा है कि दंगों के बाद राजनीतिक दलों और नेताओं के इशारे पर कर रही थी काम। ये आप देखते हैं कि तीस्ता सीतलवाड़ एक सामाजिक कार्यकर्ता है। उन्हीं पर आप देखिए 2002 के दंगों पर जो हुए थे ना, तो उसी पर आप देखते हैं इन्होंने बहुत सारा उसमें जो प्रभावित हुए थे उनके बारे में लिखती थी, बोलती थी उनके लिए, तो उन्हीं की बात हो रही है। ये आप लोग देख लीजिए। ग्लेनमार्क फार्मा ने स्तन कैंसर की दवा के दाम 71% घटाए। अब आप देखिए 54,000 की बजाय 15,749 रुपये में मिलेगी 440 mg की शीशी। स्तन कैंसर HER2 पॉजिटिव में होता है टेस्टुजुमाब का दवा का उपयोग। यह आप देखिए अच्छी बात है, इससे आसानी से लोग इलाज करवा सकते हैं, खरीद सकते हैं, उनकी तक पहुंच होनी चाहिए। जांच में सहयोग नहीं करने पर भारत में बंद कर देंगे फेसबुक। ये आप देखते हैं हाईकोर्ट कह रहा है सऊदी शासक के खिलाफ पोस्ट को लेकर वहां की जेल में है भारतीय सख्त, इसलिए आप देख रहे हैं कि ये बात हो रही है। फेसबुक आप लोग देखते हैं ना, मेटा, उसी की बात हो रही है। फेसबुक की स्थापना कब हुई थी ये आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, बताइए कि मैं ही बता दूं। 2004 में हुई थी इसकी स्थापना, याद रखिएगा। कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पंचायत में पढ़ाई से कमाई तक मार्ग प्रशस्त कर रहा है गुरुजी का संकल्प। युवा मुखिया अभिषेक अर्णव बिहार में भागलपुर जिले की ममलखा पंचायत की विकास से बदल रहे हैं छवि। ये अच्छी बात है। आप देखिए मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है कि अगर आपके स्थानीय नेता अगर ईमानदार है, जैसे आप लोग चुनते हैं, तो आपके क्षेत्र की समस्याएं 90% तक खत्म हो सकती हैं। क्योंकि शिक्षा का मामला आपके सरपंच ही देखते हैं, प्रधान ही देखते हैं कि स्कूल सही है, पढ़ाई अच्छी हो रही है या नहीं। लेकिन आप देखते हैं कि अधिकतर सरपंच तो भ्रष्टाचार में ही डूबे रहते हैं। अपने आप को ही देख लें पहले, फिर मिले उन्हें टाइम तो जनता को देखें। ये आप लोग देखेंगे कि संपादकीय पार्ट है, एडिटोरियल वाला पार्ट है, इसे भी आप लोगों को देखना है। ये प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में
हर जगह मदद करते हैं, एक सामान्य जानकारी आप लोगों को मिलती है। आप देखिए कितना अच्छा आर्टिकल लिखा गया है, अर्थव्यवस्था में मंदिरों का योगदान। और आप लोगों को मालूम है, पहले हमारे देश पर जितने भी बाहरी हमले होते थे वो मंदिरों से धन लूटने के लिए होते थे। इतना हमारे देश में मंदिरों में आप देखते हैं धन रहता है, अभी भी रहता है। और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने अमेरिका में यह बयान देकर अपनी अज्ञानता का ही परिचय दिया है कि हमारे सामने बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्याएं हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता है। हर कोई राम हनुमान मंदिर की बात करता है, और मैं कह चुका हूं कि मंदिरों से रोजगार नहीं मिलने वाला है। और जिसे भारतीय संस्कृति की कोई समझ ना हो वह व्यक्ति ऐसे ही उल जुलूल बयान देकर चर्चा में बने रहने का प्रयास करता है। भारत की आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था आरंभ काल से ही आप देखिए वर्ण आश्रम तथा मंदिर केंद्रित रही है। इस्लामिक आक्रमण के साथ देश में के सभी बड़े मंदिर नष्ट किए जाने लगे। आक्रांताओं को पता था कि भारत की संस्कृति का आधार मंदिर है। 1947 के बाद के विकसित भारत में मंदिरों की संख्या लगभग 20 लाख है, और इनमें से 9 लाख सनातन हिंदू समाज के मंदिर हैं, 2.5 लाख सिख गुरुद्वारे हैं, जिनमें आप देखिए 12 गुरुद्वारों को विशिष्ट गुरुद्वारा के रूप में गुरुओं ने विशेष कारणों से स्थापित किया है। और इसके अतिरिक्त शेष गुरुद्वारे सरकारी अभिलेख के में मंदिर के रूप में ही दर्ज है। इसी प्रकार 2 लाख से ज्यादा जैन समाज के मंदिर भी मंदिर के रूप में ही दर्ज है। औरंगजेब के अत्याचार बढ़ने पर जब छत्रपति शिवाजी का प्रादुर्भाव हुआ तो उनके गुरु समर्थ गुरु रामदास महाराज ने आज के महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हनुमान जी की अनगढ़ प्रतिमा स्थापित करने का अभियान चलाया था। इस प्रकार की प्रतिमा के लिए किसी कलाकारी की जरूरत नहीं थी। पत्थर उड़ाइए और सिंदूर लगाइए और हनुमान जी के रूप में स्थापित कीजिए। ये आप देखिए सैकड़ों वर्षों में इस्लामिक आक्रांताओं द्वारा 3000 से ज्यादा विशिष्ट मंदिर ध्वस्त किए गए। इसके बावजूद आप देखिए 33,008 विशिष्ट मंदिर भारत को राष्ट्रीय एकता अखंडता के रूप में अपने योगदान की गाथा कह रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग, 12 गढ़वती, 52 शक्तिपीठ, 9 दुर्गा और 10 महाविद्या के मंदिर भारत को एकता के सूत्र में आबद्ध करते हैं। वर्तमान में 9 लाख मंदिरों में सिर्फ 5 लाख मंदिर सनातन हिंदू संस्कृति की 127 संप्रदायों और 13 अखाड़ों के नियंत्रण में है। शेष ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए मद्रास हिंदू टेम्पल एक्ट द्वारा अधिकृत कर सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। इस एक्ट को स्वतंत्रता के बाद बिना संसदीय अनुमोदन के हिंदू रिलीजियस प्लेस एंड टेम्पल अमेंडमेंट एक्ट 1951 का रूप दे दिया। देश में 100 करोड़ हिंदुओं के सापेक्ष 25 करोड़ मुसलमान और 4 करोड़ ईसाई हैं। 3.5 लाख मस्जिदें, 1,70,000 कैथोलिक चर्च तथा 1,10,000 प्रोटेस्टेंट चर्च हैं। अगर हम रोजगार और जीडीपी में मस्जिदों और चर्चों का योगदान पूछे तो पित्रोदा या उनके सहयोगी क्या बताएंगे? बार बार मंदिर और हनुमान जी का प्रश्न खड़ा करने वाले कथित पंथनिरपेक्ष दल इस्लाम और ईसाइयत के मजहबी क्षेत्र में पैदा किए गए रोजगार की चर्चा क्यों नहीं करते? मदरसा शिक्षा का उपादेयता पर क्यों चुप्पी साध ली जाती है? भारत का धार्मिक क्षेत्र 35 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराता है, जबकि केंद्र और राज्य की कुल नौकरियां 3.5 करोड़ हैं। 2022 में गोवा जाने वाले पर्यटक 3.5 करोड़ थे, तो प्रधानमंत्री द्वारा श्री काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन करने के बाद काशी आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 10 करोड़ पार कर गई, और इनमें से 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने होटलों और धर्मशालाओं में निवास किया। एयर और रोड, रेल व निजी वाहनों के प्रयोग से प्राप्त होने वाले टैक्स वाराणसी की विशिष्ट वस्तुओं की खरीद का रिकॉर्ड जीएसटी विभाग ही दे सकता है। वाराणसी के 100 किलोमीटर के क्षेत्र में पैदा होने वाले खाद्यान्न, फल एवं दूध की खपत और उससे होने वाले किसानों की आय दूसरी कहानी कह रही है। नाविकों, रिक्शा चालकों के साथ बुजुर्गों को मंदिर दर्शन कराने वाले व्हीलचेयर चालक भी औसत 1000 रुपये प्रतिदिन की कमाई कर रहे हैं। क्या काशी में विश्वनाथ और मां गंगा द्वारा रोजगार का सृजन नहीं हुआ है? यदि हरिद्वार में गंगा ना हो तो सैकड़ों होटल और धर्मशालाएं वीरान पड़ जाएंगी। 2013 में बद्रीनाथ केदारनाथ आपदा के बाद हुए जीर्णोद्धार के फलस्वरूप उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों की संख्या बेहताशा बढ़ी है। क्या उत्तराखंड के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर नहीं पैदा हुए? सिर्फ 4 धाम यात्रा की कमाई से वर्ष भर सुख से रहने वाले उत्तराखंड वासियों के लिए तीर्थाटन की कमाई ही जीविका का मुख्य साधन है। पूर्वोत्तर में आप देखिए मां कामाख्या, मध्य प्रदेश में श्री महाकाल लोक, गुजरात में सोमनाथ मंदिर, अंबाजी मंदिर रोजगार सृजन के साथ तीर्थाटन के भी नए मानक स्थापित कर रहे हैं। और पद्मनाभ स्वामी, तिरुपति बालाजी, सिद्धि विनायक जैसे मंदिर भी आर्थिकी के बल दे रहे हैं। और आज जो लोग राम मंदिर को लेकर आलोचना कर रहे हैं वे वही हैं जिन्होंने अयोध्या में नाली
खंडजे तक नहीं बनवाए। श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर टूटने के बाद सैकड़ों वर्षों तक अयोध्या खून के आंसू रोती रही। अब हवाई, रेल और सड़क मार्ग से अयोध्या को पूरे देश से देने के बाद यात्रियों की बेतहाशा वृद्धि अयोध्या के विकास के साथ साथ 100 किलोमीटर क्षेत्र में नई पीढ़ी के रोजगार की अलग कहानी कह रही है। केंद्र सरकार 5 ट्रिलियन लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिए हुए अकेले मंदिर केंद्रित अर्थव्यवस्था वर्तमान में 2.5 ट्रिलियन डॉलर की है। पूजा अर्चना में उपयोग होने वाले फल फूल, खाद्यान्न वस्तु, श्रृंगार सामग्री तथा प्रसाद का निर्माण प्राचीन भारतीय परंपरा में मंदिर को शिक्षा, स्वास्थ्य और संपर्क संस्कार के केंद्र बनाने के लिए स्वावलंबी व्यवस्था का विश्व का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिरों से हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है क्योंकि अब ब्राह्मण पुजारी भी अनिवार्य नहीं रह गए हैं और अमरनाथ और वैष्णव देवी की यात्रा में आप देखिए 90% से ज्यादा व्यवसाय करने वाले मुस्लिम वर्ग के लोग हैं। और अतः यह कहना राजनीतिक दिवालियापन है कि मंदिर और हनुमान जी की बात करने वाले रोजगार पर बात कब करेंगे। यह दर्शाता है कि ऐसा कहने वालों को भारत की संस्कृति और उसके द्वारा रोजगार सृजन की क्षमता की कोई जानकारी नहीं है। लेखक अखिल भारतीय संत समिति गंगा महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। अब इनके द्वारा कहने का मतलब यह है कि अब आप देखिए मंदिर बनेगा तो वहाँ आप देखते हैं कि रोजगार लोगों को इस तरह से मिलेगा। पर्यटक आएंगे वहाँ, आप देखेंगे तो उससे भी आप देखते हैं वहाँ रहेंगे, टैक्सी फैक्सी चलेंगी, आप देखते हैं खाने पीने की व्यवस्था होगी उस शहर में, फूल बिकेंगे, आप देखते हैं कि मिठाई बिकेंगी। इस तरह से इनडायरेक्ट डायरेक्ट जुड़ के रोजगार जो मिलता है ना, उन सब की बात हो रही है यहाँ। चिकित्सा शिक्षा में परिवर्तन का समय। और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में हाल ही में 2 महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव हुए। पहला, देश भर में यूजी यानी एमबीबीएस प्रवेश के लिए कॉमन काउंसलिंग होगी। दूसरा, मध्य प्रदेश सरकार ने पीजी कर रहे डॉक्टरों के लिए 3 महीने ग्रामीण क्षेत्रों में एक तरह की इंटर्नशिप को अनिवार्य बना दिया है। दोनों ही निर्णय चिकित्सा शिक्षा को समावेशी बनाने में सहायक होंगे, लेकिन भारत में अभी भी यह क्षेत्र कुछ बड़े निर्णयों के इंतजार में है। बेशक मौजूदा केंद्र सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव सुनिश्चित किया है और जिसके चलते अब डॉक्टरी पेशा अभिजात श्रेणी से निकलकर आम भारतीयों की पहुंच में आया है। लेकिन जन स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज भी देश की आबादी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच भरोसे का अपेक्षित रिश्ता विकसित नहीं हो सका है। देश में एमबीबीएस की सीटों की संख्या पिछले 9 वर्षों में 51,348 से बढ़कर 1,01,043 एवं पीजी सीटों की संख्या आप देखिए 31,185 से बढ़ाकर करीब 65,000 कर दी गई है। देश में इस समय आप देखिए 654 मेडिकल कॉलेज हैं जो 2014 में 387 ही थे और सरकार एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना पर तेजी से काम कर रही है। इस बुनियादी सुधार के बावजूद आप देखिए समग्र रूप में सामाजिक क्षेत्र की जन स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति आम आदमी का भरोसा कमजोर ही बना हुआ है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की पिछली रिपोर्ट बताती है कि देश के 50% लोग बीमार होने पर सरकारी अस्पतालों में नहीं जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सार्वजनिक अस्पताल विशेषज्ञ चिकित्सकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब, उत्तराखंड, महाराष्ट्र जैसे राज्यों की स्थिति इस मामले में सबसे खराब है। बिहार में तो 80%, उत्तर में प्रदेश में 75% लोग अपने इलाज के लिए निजी डॉक्टरों या अस्पताल में जाने को बेबस है। और सरकारी हॉस्पिटलों की क्या हालत है आप भी जानते हैं। सवाल यह है कि आखिर सार्वजनिक सेवाओं को जनोन्मुखी कैसे बनाया जाए। इसके लिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता को सार्वजनिक अस्पतालों में बढ़ाया जाए और इसके लिए हमें इंग्लैंड की स्वास्थ्य सेवाओं का अध्ययन करना चाहिए, जहां पीजी की पढ़ाई भारत की तरह केवल मेडिकल कॉलेजों में नहीं होती है। वहां सभी पीजी डॉक्टरों को संबंधित स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात किया जाता है, केवल थ्योरी क्लास के लिए मेडिकल कॉलेज जाना होता है। नतीजन इंग्लैंड के सरकारी अस्पतालों में हर समय चिकित्सक उपलब्ध हो रहते हैं। भारत में भी इस प्रयोग को अपनाया जाना चाहिए। देश के सभी मेडिकल कॉलेजों में पीजी विद्यार्थियों को डिग्री समाप्त होने तक ग्रामीण, कस्बाई या जिला अस्पतालों में पदस्थ किया जा सकता है। इससे सरकारी अस्पतालों में हर समय विशेषज्ञ डॉक्टर मिल सकेंगे और पीजी डॉक्टरों को भी बेहतर अनुभव हासिल होगा। ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 कहती है कि देश के 6,064 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि CHC में 83% सर्जन, 54% स्त्री रोग विशेषज्ञ और 81.6 शिशु रोग विशेषज्ञ और 79.1% MBBS उपलब्ध ही नहीं है। और 22 नए एम्स सहित केंद्र के अधीन चलने वाले अस्पतालों में भी 3,000 डॉक्टर और 21,000 पैरामेडिकल स्टाफ की कमी चिंतित करने वाला पक्ष है। हमारे देश में आप देखिए कि सरकारी अस्पताल आज भी एलोपैथी डॉक्टरों को आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि करीब 12 लाख कुल पंजीकृत डॉक्टरों में से
मात्र 1.5 लाख डॉक्टर ही समग्र सरकारी तंत्र का हिस्सा है। इसमें भी आप देखिए आधे डॉक्टर तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में भी पंजीकृत हैं। इन 4 राज्यों में सर्वाधिक निजी मेडिकल कॉलेज भी है। बेहतर होगा कि मेडिकल कॉलेजों की संख्या हिंदी क्षेत्र में तेजी के साथ बढ़ाई जाए। मध्य प्रदेश सरकार के 3 महीने के पीजी इंटर्नशिप कार्यक्रम को 3 साल बढ़ाकर नीतिगत रूप से देश भर में सार्वजनिक अस्पतालों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा करीब 1.5 लाख एमबीबीएस डॉक्टर हर साल पीजी डिग्री के लिए नीट की परीक्षा देते हैं, लेकिन इनमें से 1 लाख फेल हो जाते हैं और इसके बाद वे फिर परीक्षा की तैयारी में जुट जाते हैं। लिहाजा उनके कौशल का देश को कोई फायदा नहीं होता है। सरकार इन सभी को सार्वजनिक अस्पतालों के साथ जोड़कर अगले चरण में पीजी वेटेज दे सकती है। हाल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने देश के शीर्ष निजी अस्पतालों के साथ बैठकर उनसे एमबीबीएस और पीजी के साथ में पढ़ाई कराने का आग्रह भी किया है। यह भी डॉक्टरों की कमी को पूरा करने का एक बेहतर रास्ता हो सकता है। अभी हर राज्य का अपना मेडिकल परीक्षा तंत्र है और कहीं भी समय पर आप देखिए मेडिकल कॉलेजों में परीक्षाएं नहीं हो पाती हैं। कुछ राज्यों में तो आप देखिए 1 से 1.5 साल तक सेमेस्टर विलंब से चलते हैं। यह स्थिति भी अंततः देश के लिए नुकसानदेह भी है। ऐसे में अब समय आ गया है कि देश में एक चिकित्सा पाठ्यक्रम हो और नीट की तर्ज पर आप देखिए एक साथ कॉलेजों में परीक्षा का आयोजन हो, ताकि समय पर आप देखिए डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। और इस दिशा में एक देश एक परीक्षा और एक पाठ्यक्रम की नीति को राज्यों के साथ मिलकर अपनाया जाना चाहिए। एक साथ परीक्षा से समय पर नतीजे घोषित होंगे और डॉक्टरों की उपलब्धता समाज में सुनिश्चित होगी। अभी पाठ्यक्रम के स्तर पर भी विविधता है। जब देश के सभी मेडिकल कॉलेज में एक समान पाठ्यक्रम में पढ़ाई होनी चाहिए, भाषा के स्तर पर स्थानीयता का ध्यान रखा जा सकता है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में भी इजाफा होगा। चलिए, ये भी आप देखिए अच्छा कॉलम लिखा जाता है। जीवन में जीत हार, संसार में मनुष्य का जन्म ना तो उसकी इच्छा से हुआ है, ना संसार से विदा होने में उसकी इच्छा का कोई स्थान है। एक निश्चित विधान के अंतर्गत वह आया है और चला जाएगा। जीवन उसे जीना है, इसका कोई विकल्प नहीं है। जीवन कैसे जीना है यह पूर्णतः उसका चयन होता है। जब वह जो घट रहा हो उसे ईश्वर का न्याय मानकर स्वीकार कर लेता है तो उस जीवन सहज हो जाता है। इस स्थिति में उसका पूर्ण ध्यान अपने कर्म पर केंद्रित होता है और जितना है अभी उतने में संतुष्ट रखिए। हाँ, सपने देखिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, मेहनत करिए उसके लिए। यहां भी कॉलम रहते हैं। ये समान नागरिक संहिता पर आप देखते हैं जो बातें चल रही हैं, उसी को लेकर बात हो रही है और इस पर आश्चर्य नहीं है कि विधि आयोग की ओर से समान नागरिक संहिता पर सामाजिक धार्मिक संगठनों से राय मांगने की घोषणा के साथ ही उसके विरोध में तरह के कुतर्क दिए जाते हैं और इसी पर आप देखते हैं कि दिए जा रहे हैं। यह खेद की बात है कि समान नागरिक संहिता प्रश्न पर कांग्रेस अपने मूल्य और सिद्धांतों के साथ अपने पूर्वजों को भी अनदेखी कर रही है। 1928 में भारत के संविधान का जो पहला प्रारूप मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया था ना, उसमें समान नागरिक संहिता की पैरवी की गई थी। ठीक है। डिजिटल लैंड बैंक, मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड में सरकारी भूमि व परिसंपत्तियों को लेकर सरकार की गंभीरता सराहनीय कदम माना जा सकता है। इस क्रम में प्रथम चरण में वन भूमि पर धार्मिक प्रतीकों के नाम किए गए अतिक्रमण को हटाने की मुहिम इन दिनों चल रही है। गंगा आरती की परंपरा और मातृ शक्ति, ये हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज समेत सभी प्रमुख स्थलों के गंगा घाटों पर पुरुषों द्वारा आरती की परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन अब महिलाओं को भी गंगा आरती कराने का मौका मिलेगा। उत्तराखंड में गंगा नदी के विभिन्न घाटों पर अब महिलाएं भी पुरुषों की भांति गंगा आरती कराती नजर आएंगी। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने देवभूमि में गौमुख से लेकर गंगा सागर तक के सभी घाटों पर मां गंगा की आरती की पहल की है। इसके तहत ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में होने वाले प्रशिक्षण के लिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार के 30 प्रतिनिधियों का चयन किया गया है। इसमें पहली बार उत्तराखंड की 4 महिलाएं जयंती थपलियाल और सुनीता सेमवाल, पुष्पा देवी कमला को चयनित किया गया। बंगाल के प्रतिनिधि अगले प्रशिक्षण में शामिल होंगे। प्रशिक्षण के दौरान इन्हें मां गंगा की आरती विधि विधान, ड्रेस कोड समेत अन्य जानकारियां भी दी जाएगी। नमामि गंगे परियोजना को जून 2014 में गंगा के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और आप देखिए बंगाल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में सीवेज प्रबंधन परियोजना कार्यान्वित की जा रही है और कई सीवेज परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। इसके अलावा इस मिशन के तहत बड़ी संख्या में गंगा घाटों का निर्माण हुआ है। भारतीय संस्कृति में गंगा को मां का दर्जा दिया गया है और ऐसे में आप देखिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का प्रयास रहा कि सभी घाटों पर मां गंगा की आराधना हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें मातृ शक्ति की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। इससे पहले राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने गंगा से लगे सभी मंदिरों में भोग प्रसाद की शुरुआत की है, जिसे स्थानीय महिलाओं द्वारा तैयार किए गए किसी एक उत्पाद को प्रसाद का हिस्सा बनाने जाने पर जोर दिया गया था। इसकी शुरुआत भी उत्तराखंड के ऋषिकेश से हुई थी। ध्यान दें कि वेद पुराणों में भी महिलाओं को काफी महत्व दिया गया है।
चारों वेदों में नारी से जुड़े कई मंत्र थे। ऋग्वेद में आप देखिए 24 से, यजुर्वेद में 5 विदुषियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में नारी विषय 422 मंत्र हैं। वैदिक ग्रंथों से पता चलता है कि उस वक्त महिलाओं को समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त था। ऋग्वेद में लगभग 4 से 14 ऋषियों के नाम मिलते हैं, जिनमें से आप देखिए 30 नाम महिला ऋषियों के हैं। यज्ञ, धार्मिक प्रार्थना, हवन करने के लिए पत्नी का होना आवश्यक माना गया है। ऐसे में सभी घाटों पर माँ गंगा की आरती में महिलाओं को शामिल करने की पहल एक सराहनीय है। और आप देखिए महिलाएं आजकल कहाँ कमजोर हैं, तो उन्हें भी बराबरी का अधिकार मिले, इसमें गलत क्या है? ये भी कॉलम देख लिया करिएगा। आलोचना के अधिकार का मनमाना उपयोग। ट्विटर के संस्थापक रहे जैक डोर्सी ने हाल ही में यह आरोप लगाया कि भारत सरकार ने एक समय ट्विटर को बंद करने की धमकी दी थी। डोर्सी के अनुसार उस दौर में ट्विटर को भारत सरकार ने ऐसे कई अनुरोध मिले थे जिनमें सरकार की आलोचना करने वाले ट्विटर हैंडल्स पर लगाम लगाने को कहा गया था। वही भारत सरकार की ओर से इसका पूर्णतः खंडन किया गया। ऐसा कोई अनुरोध या धमकी नहीं दी गई थी और उल्टे सरकार ने ट्विटर पर भारतीय कानूनों के पालन न करने का आरोप लगाया। चलिए, आप देखते रहते हैं ट्विटर और सरकार के बीच की लड़ाई ये कोई नई नहीं है, पुरानी है। किसान आंदोलन के दौरान भी देखने को मिली थी। थोड़ी जी हुजूरी हो जाए, खरी खरी ये तंज कसा जाता है एक तरह से। गांव की ओर राजभवन का रुख। ये आप देखिए चतरा जिले में एक गांव में जनता से प्रत्यक्ष संवाद करते झारखंड के राज्यपाल साहब, अच्छी बात है। साल भर में ही लड़खड़ाने लगे। ये आप देखिए कहां, महाराष्ट्र की राजनीति की बात हो रही है। निर्यात बढ़ाने के लिए 40 देशों पर खास नजर। घटते निर्यात को देखते हुए बनाई गई नई नीति। इन देशों को भेजी जाती है 85% वस्तुएं। 34.9 अरब डॉलर की वस्तुओं का निर्यात रहा मई 2023 में। 57.10 अरब डॉलर की वस्तुओं का आयात किया गया पिछले माह। और एक बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप देखिए, आयात का मतलब होता है आप लोग कुछ खरीद रहे हैं, आयात कर रहे हैं। निर्यात का मतलब होता है कुछ आप बेच रहे हैं, ठीक है। मई में पाम तेल का आयात 15% गिरा। इस वर्ष वैश्विक जीडीपी में योगदान वाला तीसरा बड़ा देश होगा भारत। एसीए ने कहा है 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी हमारी। वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान है। अब आप लोग कहोगे कि ये जीडीपी की बात होती रहती है, एक होता क्या है? और आप लोगों से मैं कहता भी हूं कि आप लोग इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी की किताबें भी पढ़िएगा। जीडीपी यानी कि इसका पूरा नाम क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या किसी भी देश में एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित हुई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। आमतौर पर किसी देश की जीडीपी को मापने के लिए एक वर्ष की अवधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। OMSS के तहत गेहूं की नीलामी 28 जून को। ये भारतीय खाद्य निगम खुला बाजार बिक्री योजना के तहत आप देखिए कह रहा है। सेबी ने मेहुल चौकसी बैंक डीमेट खाते जब्त किए। सेबी यानी किसकी बात हो रही है? इस संस्था के बारे में भी याद रखा करिएगा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सितंबर तक 10 लाख करोड़ के पार होगा AUM, पेंशन निधि विनायक विधि निधि नियामक PFRDA के चेयरमैन दीपक मोहंती का कहना है कि पेंशन योजनाओं के तहत एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इस वर्ष सितंबर तक 10 लाख करोड़ के पास पहुंच सकता है। और ECB ने, यानी कि आप देखिए कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने लगातार 8वीं बार ब्याज में बढ़ोतरी की है। क्या की है? बढ़ोतरी की है। तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। भारत ने MSME के लिए EU से कार्बन टैक्स से छूट की है। यूरोपीय यूनियन से। किससे? यूरोपीय यूनियन से। तो ये भी आप लोग याद रखिए। रख पाओगे या नहीं रख पाओगे? और 5 माह में आप देखते हैं कि क्या 5 माह में 6.36 करोड़ घरेलू यात्रियों ने किया हवाई यात्रा का सफर। और GST काउंसिल की बैठक 11 जुलाई को होगी। और आप देखते हैं GST यानी कि जो 2017 में लागू हुआ था ना, उसी की बात हो रही है। अफ्रीकी देशों से FTA पर विचार करने की बात हो रही है। तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा।
दुनिया में बढ़ती भारत की प्रतिष्ठा। संयुक्त राष्ट्र में आप देखते हैं कि जो शांति दूतों का स्मारक बनाने की बात हो रही है, और अमेरिकी संसद में हिंदू कॉकस बनाने की घोषणा की गई। भारतवंशी अमेरिकी सांसद थानेदार बोले यह हिंदुओं के हितों की करेगा रक्षा ये। चलिए अच्छी बात है। ये रूस सुरक्षा के लिए ही करेगा परमाणु हथियार का प्रयोग। ये आप देखते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, 6.2 तीव्रता के भूकंप से फिलीपींस में धरती हिली। मनीला इसकी राजधानी फिलीपींस की। मोदी की अमेरिकी यात्रा को लेकर पीयूष गोयल कैथरीन ने की बैठक, आप देखेंगे। परिवार की हत्या के प्रयास के दोषी डॉक्टर के प्रैक्टिस करने पर रोक। भारतवंशी डॉक्टर ने परिवार को चट्टान से नीचे गिरा कर मारने का प्रयास किया था। अपनी संसद के पास रूस को नया दूतावास बनाने नहीं देगा ऑस्ट्रेलिया। देख लीजिए। उत्तर कोरिया ने समुद्र की ओर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। उत्तर कोरिया देख लीजिए, ये दक्षिण कोरिया है, ऊपर उत्तर कोरिया है, ये हमारा प्यारा भारत है। यहां भी एक संघी शासक बैठा हुआ है। पूर्व ब्रिटिश पीएम जॉनसन ने पार्टी गेट कांड में संसद को किया गुमराह। और ये पाकिस्तान में 2 और पत्रकारों पर देशद्रोह का मुकदमा चलता है। चीन में रोजगार मेले में उभरे युवा। अब आप देखिए चीन भी जनसंख्या में टॉप पर है। अब तो आप देखते हैं कि जो नई रिपोर्ट आई थी इसमें भारत को भी ऊपर बताया जा रहा है। तिब्बती छात्रों को मंदारिन में देनी होगी कॉलेज की प्रवेश परीक्षा। रेडियो फ्री एशिया ने लोगों के हवाले से दी यह जानकारी। 9 जून के बीच पूरे चीन में हुई परीक्षा। 1.3 करोड़ छात्रों का तय होगा भविष्य। ये तिब्बत आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये तिब्बत पहले आजाद हुआ करता था, बाद में आप देखिए चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया था। क्राउड फंडिंग से गली के प्रत्येक मकान में लग रहा है सोलर पैनल। अच्छी बात है, आप देखते पर्यावरण के लिए भी अच्छा है ये। आदि पुरुष की गलती नहीं सुधरा दी तो काठमांडू में नहीं चलेगी भारतीय फिल्म। माता सीता का जन्मस्थल गलत दर्शाने पर काठमांडू के मेयर ने आप देखिए चेतावनी दी हुई है। ये आप देखिए खेल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। यह हाइब्रिड मॉडल के तहत 31 अगस्त से 17 सितंबर तक वनडे पैरों में खेला जाएगा टूर्नामेंट। पाक और श्रीलंका में होगा एशिया कप। आप देखेंगे कुल 13 कुल मैच खेले जाएंगे इस वर्ष टूर्नामेंट में, और 4 मैच पाकिस्तान में, 9 मैच श्रीलंका में होंगे। 3 स्थलों पर होगी मैचों का आयोजन। 6 टीमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश लेंगी हिस्सा, और 3-3 टीमों के 2 ग्रुप बनाए जाएंगे। और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया के सामने इंग्लैंड की बेजबाल चुनौती आप लोग देख रहे हैं ऐसे सीरीज में। टी स्पोर्ट्स इंडिया क्लब की हैंडबॉल लीग में दूसरी जीत आप लोगों को देखने को मिल रही है। भारत का सेमीफाइनल में मलेशिया से सामना होगा। ये आप देखिए पूल बी के मैच में स्क्वाश विश्व कप में भारत ने लेबनान से गोल रहित ड्रा खेला। भारतीय टीम ने कई मौके गंवाए जिसकी वजह से इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट में गुरुवार को लेबनान के खिलाफ आप देखिए गोल रहित ड्रा से संतोष करना पड़ा इन्हें। प्रायोजन अधिकारों से बीसीसीआई ने कुछ ब्रांड को प्रतिबंधित किया है। श्रीकांत और प्रणव क्वार्टर फाइनल में है इंडोनेशिया ओपन में। लियोन मेसी ने अपने करियर का सबसे तेज गोल दागा। 79वें सेकंड में मेसी ने किया गोल। अर्जेंटीना ने मैत्री मैच में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराया। रोनाल्डो ने बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। भारतीय साइकिलिस्ट रोनाल्डो सिंह लाइतोंजाम ने गुरुवार को मलेशिया के नियामी में एशियाई ट्रक साइकिलिंग चैंपियनशिप में आप देखिए 9.877 सेकंड का समय निकालकर पुरुषों की स्प्रिंट स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना लिया। ये महाकाल में से आप देखिए 6 माह में 78 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। श्री महाकाल महालोक बनने से पहले आयत थी आदि, और आय बढ़ने के साथ ही दोगुना हुए श्रद्धालुओं की संख्या। अब आप देखिए लोग घूमने जाते हैं ना, तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। लक्ष्य भेद को आतुर आदि पुरुष। चलिए ये भी देखते रहा करिएगा, देखना हो तो। यहां भी पढ़ लिया करिएगा, यहां भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानकारी मिलती है। देशव्यापी आप देखिए तंबाकू प्रतिबंध लागू करने वाला पहला राष्ट्र बना भूटान। 2010 में आज ही भूटान देशव्यापी तंबाकू प्रतिबंध लागू करने वाला पहला राष्ट्र बना था।
भूटान ने तंबाकू की खेती, कटाई, उत्पादन और बिक्री सभी पर प्रतिबंध लगा दिया था और वहां निजी तौर पर आप देखिए धूम्रपान करने की अनुमति है, लेकिन कानूनी रूप से तंबाकू प्राप्त करना लगभग असंभव है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनी वैलेंटीना तेरेसिकोवा। ये 1963 में आज ही के दिन रूस की वैलेंटीना अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनी थी। अंतरिक्ष यान वोस्तोक 6 से उन्होंने 2 दिन 22 घंटे और 50 मिनट में पृथ्वी के चारों ओर 48 चक्कर लगाए और उस समय वह अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने वाली पहली व्यक्ति थी। मिनिएचर पेंटिंग के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं गोपाल। प्रसिद्ध चित्रकार गोपाल प्रसाद शर्मा का जन्म 1964 में आज ही राजस्थान के भीलवाड़ा में हुआ था। शुरुआत में शादियों और अन्य समारोह के दौरान घरों की दीवारों पर पेंटिंग बनाई गई। बाद में मिनिएचर पेंटिंग में भी हाथ आजमाना शुरू किया और सरसों के बीज पर दुनिया की सबसे छोटी पेंटिंग बनाकर 2001 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। 500 लोगों को दर्शाने वाली उनकी राम दरबार पेंटिंग काफी लोकप्रिय है और जर्मनी, ब्राजील, ब्रिटेन सहित कई देशों ने अपनी कला का प्रदर्शन कर अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि हासिल की थी। इस जर्मन में आप देखिए 17 घंटे लंबा दिन। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में सूर्योदय का एक खूबसूरत नज़ारा। इन दिनों पर्यटक और स्थानीय रहवासी दोनों ही इसका आनंद ले रहे हैं। जर्मनी में जून में दिन 17 घंटे के अधिक लंबा होता है। फ्रैंकफर्ट में सूर्यास्त रात्रि में 9:33 बजे होता है, जबकि यहाँ सबसे लंबी अंधेरी रातें सर्दियों में होती है। बर्लिन में जून में आप देखिए सूर्योदय प्रायतः सुबह 4:40 पर हो जाता है, सूर्यास्त 9:31 पर होता है रात में, जबकि सर्दी के में रात करीब 17 घंटे लंबी होती है और दिन लगभग 4 घंटे देरी से होता है। नई पद्धति से होगा अस्थमा का इलाज। इम्यून सिस्टम को अवरुद्ध करने वाला मैसेंजर में भी देखी है संभावनाएं। और तो HRF एंटीबॉडीज खोजता है। ये आप देखिए दिलचस्प है कि डी इम्यून कोशिकाओं की एक टीम है के रूप में काम करती है और ऐसे अणुओं को स्रावित करती है जो आपस में संपर्क बनाए रखते हैं और उनमें से एक मॉलिक्यूलर मैसेंजर है HRF जो लंग एपिथेलियल और इम्यून कोशिकाओं समेत कई अन्य प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, जिसे मैक्रोफेंगस कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी एलर्जी वाले तत्व के संपर्क में आता है तो HRF में ज़्यादा हलचल पैदा होती है और HRF पूरे शरीर में ऐसे विशिष्ट एंटीबॉडी की खोज करता है। HRF के पास एंटीबॉडी पार्टनर होते हैं जो इम्यून कोशिकाओं को संदेश भेजते हैं। एक कैंसर उपचार के लिए अल्ट्रासाउंड तकनीक हो सकती है प्रभावी, अनुसंधान कह रहा है। मोबाइल प्रदूषण निगरानी उपकरण किया विकसित। IIT मद्रास ने प्रदूषण की निगरानी के लिए डाटा साइंस और IoT आधारित पद्धति की विकसित की है। शोध के निष्कर्ष हाल ही में जर्नल बिल्डिंग एंड एनवायरमेंट में हुआ प्रकाशित है। IIT मद्रास के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के फैकल्टी और डीन प्रोफेसर रघुनाथ रंगास्वामी ने इसे प्रोजेक्ट कातारू नाम दिया। तमिल में कातारू का वायु होता है, अर्थ होता है वायु। निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए IoT और बिग डाटा और डाटा साइंस का लाभ उठाते हैं। रूबिक क्यूब सॉल्व कर बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ऑटिज्म से पीड़ित आप देखिए 21 वर्षीय मैक्स ने सबसे तेज रूबिक क्यूब सॉल्व करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। ये आप देखिए मूवियों से बनी जुड़ी हुई खबरें हैं, इन्हें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं आप लोग। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपके कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताइएगा।